माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ा नहीं है। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो। जनता इतना तो जानती है, और जानती है तभी तो इतना दिन से नीतीश कुमार जी को बिहार में सेवा करने का अवसर दे रही है। वो जानती है कि जनता की नीतीश कुमार जी अच्छे काम करने वाले नेता हैं, इनसे बेहतर नेता कोई अभी है नहीं। हाँ, वो अपना आप को प्रचारित करने के लिए हर आदमी को इस बात का स्वतंत्रता है। अब एक फिल्म भी आया था सन ऑफ सरदार या इसी तरह का, तो ये सब तो लोग आकर्षित करने के लिए है। एक बेटा थोड़े हो सकता है निषाद का, करोड़ों बेटा है निषाद का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। एमएलसी चुनाव में एनडीए ने बढ़त बना ली है और अधिक सीटों पर एनडीए की जीत होने वाली है और कई सीटों पर जीत दर्ज भी हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ मंत्री मदन सहनी हैं, क्या कहेंगे? हम तो पहले जो हमारे प्रत्याशी जीते हैं मुजफ्फरपुर में, वो भी भारी अंतर से जीते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी, संभावना हम लोगों को पहले से भी था, और जो हमारे प्रत्याशी थे वो तो खुद भी पहले ही बोल चुके थे कि हम लोग 99% से भी ज़्यादा वोट लाएंगे, और ये बात सत्य भी साबित हुआ है। क्योंकि पहले से भी वो चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, और हम लोग को इस बात का खुशी है कि पार्टी के द्वारा यहाँ हमको प्रभारी बनाया गया था, और हम लोग भी आए थे इस चुनाव अभियान में। तो हम लोग को ज़्यादा खुशी है कि हमारे प्रत्याशी जीते हैं, और उनको भी शुभकामना। और विशेष रूप से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं हमारे, उनको इस जीत के लिए हम लोग उनको श्रेय भी देंगे और उनको धन्यवाद भी करेंगे। और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि ज़्यादातर ज़िला में हम लोग के जो एनडीए के उम्मीदवार रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या जनता दल यू से हो, ज़्यादातर जगहों पर हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन चूँकि हम लोग सुबह से ही बोचहा विधानसभा में हैं और कई गांव में गए हैं, कई पंचायत में बहुत सारे लोगों से भेंट किए हैं, तो अभी और कहां कहां हम लोग कितने अंतर से जीते हैं ये तो अभी जानकारी नहीं है। चूँकि हम लोग अभी क्षेत्र भ्रमण में हैं। बोचहा उपचुनाव में जो हम लोग अभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी जो हमारे एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि यहाँ से वो एमएलए रह भी चुकी हम लोग के साथ रही हैं और अच्छा काम करती हैं, और लोगों का भरोसा पहले से उनके ऊपर है। और अभी जो हम लोग गए हैं तो हमको नहीं लगता है कि उनको चुनाव में कोई कठिनाई है। और चूँकि एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू सभी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, और लगभग सभी जो हमारे एनडीए के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और चूँकि यहाँ के जो मतदाता हैं उनको भी इस बात की जानकारी है कि यह उपचुनाव है, और उपचुनाव में जो सरकार के पक्ष के जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके प्रति लोगों का ज़्यादा रुझान होता है। और इस बात का भी, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ा नहीं है। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो। आज मुजफ्फरपुर में जो आपको स्वास्थ्य सेवा कितना दुरुस्त हुआ है, बगल में दरभंगा में एम्स बनने वाला है, एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो गया। तो देखिए, हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, और जिनका भी पार्टी है, और अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ जाए तो भी एक फैक्टर हो जाता है। कोई जाति विशेष से अगर चुनाव लड़ जाए तो भी एक फैक्टर है। हम इस बात को कैसे इनकार कर सकते हैं कि वो फैक्टर नहीं है। लेकिन चुनाव जीतने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उनको अगर कुछ वोट आ भी जाता है तो उससे बहुत बड़ा जो है कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला है उनको। हाँ, तब है कि जनता इतना तो जानती है, और जानती है तभी तो इतना दिन से नीतीश कुमार जी को बिहार में सेवा करने का अवसर दे रही है। वो जानती है कि जनता की नीतीश कुमार जी अच्छे काम करने वाले नेता हैं, इनसे बेहतर नेता कोई अभी है नहीं। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ जो डिसीजन होगा उसमें एनडीए के उम्मीदवार को कोई परेशानी होगी। और अभी जो हम लोग लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों का भी रुझान हम लोग को लगता है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लोग मन बना चुके हैं, और उपचुनाव में लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं और नहीं खुल कर के सामने आते हैं, तो इसलिए भी लोग को कन्फ्यूजन लगता रहता है। लेकिन हम लोग को
नहीं लगता है कि हमारे कैंडिडेट को जीतने में कोई परेशानी है। जो मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, आप भी सहनी समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? अब नहीं तो सन ऑफ मल्लाह तो वो हैं ही, इसमें कहाँ कोई संदेह है। लेकिन दूसरा कोई दूसरा थोड़े है कि सन ऑफ मल्लाह नहीं है। हाँ, वो अपना आप को प्रचारित करने के लिए हर आदमी को इस बात का स्वतंत्रता है। अब एक फिल्म भी आया था सन ऑफ सरदार या इसी तरह का, तो ये सब तो लोग आकर्षित करने के लिए है। एक बेटा थोड़े हो सकता है निषाद का, करोड़ों बेटा है निषाद का। और यहाँ 1.5 करोड़ अगर हमारा इथनोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या है, तो 1.5 करोड़ लोग किसी न किसी के बेटा बेटी हैं। तो ये मुकेश सहनी के साथ जो मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके साथ अपमान किया, आप इसको किस? देखिए, बीजेपी अपमान किया या क्या किया ये तो वो बताएंगे ना, ये घटना उनके साथ हुई। लेकिन हमको जो बताना था हमने पहले भी बताया है सार्वजनिक रूप से। हमको नहीं लगता बिहार में कोई भी निषाद का कार्यकर्ता हो या नेता हो किसी ने कोई इतना स्पष्ट रूप से बताया होगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको साथ घुमाया, अमित शाह जी उनको साथ हेलीकॉप्टर से घुमाए, तो सम्मान भी तो उनको भारतीय जनता पार्टी से मिला। और जो अपेक्षा उनको भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार से था उसको भी इंतज़ार करना चाहिए। और जब वो इतना करीब थे, जब साथ में घूम रहे थे, तो उसका लाभ समाज को दिलाना चाहिए। और जो आप देख रहे हैं कि उनके जो एमएलए चले गए, अगर वो पहले ही इस बात के लिए राजनीतिक रूप से सशक्त होते या सतर्क रहते तो अपने समाज के एक भी एमएलए वो बना नहीं पाए। अगर अपने समाज के एमएलए बनाते तो हो सकता है आज उनको यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है, अजय निषाद और मुकेश सहनी दोनों मल्लाह समाज से आते हैं, दोनों के बीच की लड़ाई के कारण कहीं बीजेपी हार तो नहीं जाएगी? ना, ये दो आदमी के लड़ाई से इसका चुनाव में कोई प्रतिकूल हमको प्रभाव पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये देख लीजिए, हम लोग इस चुनाव से पहले भी अजय निषाद जी के लिए हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं। और यहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व हैं, इसलिए सबसे पहला सांसद यहीं से हुए, लगातार बनते रहे। राजनीतिक सूझबूझ का कोई कमी नहीं है यहाँ के निषाद भाइयों में, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि चुनाव में वो कहीं से कोई परेशानी होगी। हर हाल में एनडीए के चुनाव मंत्री मदन सहनी ने साफ साफ कह दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी की जीत होगी। मुकेश सहनी के फैक्टर वाले सवाल पर कहा कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो फैक्टर हो सकता है, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार क्यों ना हो या किसी जाति विशेष से हो, तो फैक्टर हो ही सकता है। लेकिन एनडीए की जीत निश्चित है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कई सारे काम किए गए हैं, इसी कारण एनडीए की जीत होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।